हेलो दोस्तों, जय रणछोड़ फिर से मेरे चैनल जय रणछोड़ पर एक बार आपका स्वागत है। तो दिल से राधे राधे। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्द और भावनाओं को क्या समझेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए आज कौन सा संदेश लेके आए हैं, आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ लेके आए हैं, वो स्वयं भगवान ही बताएंगे आपको। तो दोस्तों, सामने दी गई 3 मक्खन की मटकी है। किसी आपको एक मटकी को चुनना है और देखना है कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 11 नंबर की मटकी चुनी है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में 2 लोग को होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीते पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पंथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के लिए कितनी की भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। भगवान आपका भला वास्तव में भगवान की कृपा से होगा, आपकी चतुराई से नहीं। अपनी चतुराई से भला होता तो सब अपना भला कर ले। भगवान की कृपा तब होगी जब आप अपना स्वार्थ और अभिमान छोड़ दोगे, भगवान ने शरण हो जाओगे, भगवान की कृपा का भरोसा रखोगे, तो जहाँ जाओगे वहाँ आपकी विजयी होगी। मौन और मुस्कुरान दोनों का अपना जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध में क्षण के साथ लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों में निपटने की शक्ति देगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने 22 नंबर की मटकी चुनी है तो उसके लिए ये संदेश लेके आए हैं कि संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाल के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है, और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूजा होती है। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हमें चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले फिर भी पहचान वाले व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता है। तो दोस्तों, किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए वो आपके ही रहेगा, और आपका नहीं है तो चाहे उस पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, और खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाते हैं तो जीवन में फैसला नहीं और फासले हो जाते हैं।
भगवान जानते हैं आपकी किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र का हर पल की कीमत अदा होगी। और भगवान पर विश्वास रखें। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती है, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अशांत मन को कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन की है हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 33 नंबर की मटकी चुनी है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवंश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। निर्णय वही उत्तम होता है जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं पर अपितु अन्यों की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, कितनी अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। विचारों का वंश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्द को वंश में रखिए, वो तुम्हारा कर्म बनेंगे। कर्म को वंश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदत को वंश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वंश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। और समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशाओं में विचलित नहीं होते। तुम जो कुछ होगे दोगे वही तुम्हें एक चीज़ के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अंत सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करे, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करे। और दोस्तों, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा वही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। स्वयं का समाधान इस बार निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी की सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। सबको दिल से मेरी तरफ से राधे राधे।